एक बार क्या घटा कि भगवान महावीर विचरण करते हुए राजगृही नगर में पधारे। राजगृही नगर के बाहर राजा श्रेणी का एक बहुत सुंदर बाग था। उसका नाम गुणशील उद्यान या गुणशील बाग था। बागों के नाम होते थे, अब भी लोग रख लेते हैं पार्कों के बागों के नाम। उस जमाने में भी था ये रिवाज। उस बाग का नाम गुणशील बाग या उद्यान था। वहां ठहरने की जगह थी, क्योंकि राज परिवार घूमने फिरने जाते थे। राज परिवार के लोग तो वहां मकान बना होगा, कोठी बनी थी, जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाना पीना मनोविनोद सब, तो वहां जगह होती थी। राजा ने जब से भगवान की शरण ली, ये घोषणा कर रखी थी, कोई भी संत पधारे आए, भगवान आए, तो उन्हें बड़े आदर सत्कार सम्मान के साथ यहां पर ठहराया जाए। तो जो संत आते थे और भगवान जब पधारते थे तो गुणशील बाग में ठहरा करते थे। भगवान गुणशील बाग में विराजमान हुए। नगर निवासियों को पता चला, लोग दर्शनों के लिए गए। अब बात कर रहे हैं, अभी जो हमने 16 महापुरुषों के नाम लिए थे, उनमें से सबसे पहले हैं मंकाई। क्या नाम है? आप पूरा नाम लेंगे। मंकाई श्रेष्ठी, राजगृही का मंकाई नाम का एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेष्ठी था। राजगृह में रहता था, बहुत धनी आदमी था, हर तरह संपन्न था, राजमान्य था। राज्यसभा में भी इसकी सदस्यता थी और नगर के अंदर बहुत इसका मान सम्मान था। ये मंकाई भगवान के दर्शनों के लिए गया। दर्शन किए, धर्म देशना सुने। धर्म देशना सुनकर उस दिन उसके मन में नई स्फुरणा, नया विचार और ज्ञान की नई किरण प्रस्फुटित हुई। मैंने ये सब इतना वैभव इकट्ठा किया, मेरे महल, मेरी और ये सब जायदाद है, मेरी जमीन है, मेरा सब कुछ, इतना सारा मेरा धन। मंकाई ने अपने आप से पूछा, मंकाई ये तू साथ में लाया था? इतना सब दुनिया में यहां रहकर मैंने सब यहीं से इकट्ठा किया, और मंकाई क्या तू इस साथ लेकर जाएगा? भाइयों, कुछ ख्याल ना करना, पर ये सवाल आप भी तो पूछ सकते हो अपने आप से। मंकाई ने तो पूछा अपने से, क्या ये सब तेरे साथ जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। एक थे महात्मा, उनसे एक सेठ ने कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। महात्मा बोले, भाई परमात्मा का नाम लिया करो। बोले वो तो ठीक है, लेते ही जैसा भी होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कोई सेवा बताओ। महात्मा ने फिर वही बात कह दी, 2-3 बार हो गया। महात्मा ने कहा, भाई भगत तो बहुत ही श्रद्धावान है, चलो सेवा बताते हैं और थोड़ा बोध भी देते हैं। महात्मा ने वो पगड़ी लगा रखी थी, उसमें सुई टांग रखी थी, कहीं कांटे वाटे निकालने को या कहीं सीने को कुछ सुई, वो निकाली और निकाल करके उसकी ओर बढ़ा दी, सेठ की ओर। बोले, भाई मेरी ये सुई मुझे रखने में कठिनाई होती है, ये तुम रख लेना, संभाल के रख लेना, और जब मैं मांगू, जहां मांगो मेरी दे देना, पहुंचा देना। उसने पकड़ ली, चलो महात्मा कह रहे हो, ले ली। लेने के बाद में और कोई काम बताया नहीं, भाई इतना, यही मेरी सेवा, यही कर देना।
वो लेकर घर चला गया। मन में बोला ये सुई भी क्या दी महात्मा ने, भला सुई तो कहीं चले जाओ वहीं मिल जाती है। इन्होंने कहा जब मैं मांगू दे देना। चलो अब यहाँ है हमारे नगर में, ये वहां चले जाएंगे, दूर से वहां पहुंचा देंगे, भेज दूंगा नौकर। पर एक और बात कह दी, जहां मांगू वहां पहुंचा देना। वो ख्याल आया और महात्मा ने ये परलोक में मांग ली तो वो तो घबराया और वहां पे लौटा आया, नमस्कार करके बोला महाराज ये सेवा तो नहीं हो सकेगी। बोले क्यों, क्या बात हुई? अरे एक सुई नहीं रख सके मेरी। बोले जी मैं सुई तो रख लूंगा पर मैं पहुंचा नहीं सकता। क्या बात? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप वहां मांगने लगोगे आगे कि वो मेरी सुई दे भाई, तो मैं कहां से लाऊंगा? महात्मा बोले ये इतना धन माल खजाना महल ये सब ये भी तो अपने साथ लेकर जाएगा, एक सुई नहीं चलेगी तेरे से। बोले जी यहां से तो कुछ नहीं जाएगा। बोले पक्की बात है? बोले ये तो है ही जी, कुछ नहीं जाएगा। बोले फिर इतना क्यों मोह माया में फंसा? भगवान का नाम लिया कर, जब तुझे पता है कुछ साथ जाएगा नहीं, फिर क्यों फंसा हुआ है? अब समझ में आई उसकी। उसने कहा जब मैं समझ गया और अब मैं भजन करूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। बंधुओं सुई किस बात से उस आदमी को बोध प्राप्त। उस दिन मंकाई को ज्ञान हो गया भगवान की वाणी सुन करके कि ये सब यूं ही रह जाएगा, मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए। भगवान की वंदना करके वह घर आया, परिवार एकत्र किया उसने और अपनी मनोभावना प्रस्तुत की, मैं साधु बनूं। जेठ पुत्रंग अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा कार्यभार संभाल करके जाने से पहले उसने अपने कुटुंबी जनों का भोजन किया, दावत। लोग आए, भोजन किया। लोगों ने कहा मंकाई आपने सबको भोजन कराया, पर ये तो बताओ किस खुशी में कराया? हम क्या कहकर आपको बधाई दें, ये तो पता चले। उसने बताया मैं तो साधु बनूंगा, सब छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने आप सबसे मिल करके खिमत खिमाना करके जाना है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। जिसका जैसा विचार था उन्होंने कहा, रोका। बोले नहीं, अब मैंने नहीं रुकना। और बंधुओं मंकाई श्रेष्ठी भगवान के चरणों में चला गया और जा करके उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के उसने प्रबोध साधना करी, खूब साधना करी। और फिर अंतिम समय में मंकाई मुनि ने संलेखना संधारा किया। ये ऐसे ही नहीं आ जाता संलेखना संधारा, ये तो जीवन भर की जिसकी कमाई होती है उसको ही आता है, यूं ही नहीं आ जाता। जो तैयारी करता है उसको आता है। एक छोटी सी बात गुरु महाराज योगीराज कहा करते, एक आदमी सारे दिन लहसुन प्याज खाता रहा, जो भी चीजें खाई उसमें लहसुन था, प्याज था, कुछ था। आपने तो छोड़ रखा होगा, पक्का नहीं पता, कुछ ने छोड़ रखा हो, कुछ नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा छोड़ देना चाहिए लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तो जैनों की पहचान है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। बात ये बता रहा था मैं, सारे दिन कुछ न कुछ जो भी खाई उसने, वो ऐसे लहसुन प्याज खाता था। और सारे दिन लहसुन प्याज खाए तो डकारें तो किसकी आएंगे? लहसुन प्याज की आएंगी। शाम को कहा में लहसुन प्याज की डकारें आ रही हैं, उसने एक जलेबी का टुकड़ा तोड़ा और वो खा लिया। ये सोच कर खाया अब जलेबी की डकारें आएंगे, अब आप बताना डकारें किसकी आएंगी? वो शाम को एक टुकड़ा सा खा लिया, अब हो जाए काम। आदमी क्या चाहते हैं? सारे जीवन तो मनमानियां करते रहे और फिर क्या कहते हैं,
हमारे को भी संसार आ जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। कुछ करा भी है तब तो होगा, कुछ किया हो तो बात बने। जीवन में हर रोज समय करो, समर करो, धर्म ध्यान करो, जप करो, तप करो, नमोकार जपो। क्यों नहीं संसारा संलेखन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन करे क्या? जीवन भर तो कुछ और करते रहे। बताओ, शाम को यूं सोचें कभी एक टुकड़ा खा करके और फिर बात बन जाए। कहना है जीवन में धर्म ध्यान करते रहो। संलेखन संथारा ग्रहण करके मंकाई मुनि ने आत्मरमण करते हुए अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। वो अंतिम श्वास था, अंतिम समय था। केवल ज्ञान प्राप्त करके नश्वर देह को छोड़कर वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। जिस उद्देश्य को लेकर निकले थे उन्होंने वो पूरा कर लिया। उस महान आत्मा को हम वंदन नमन करते हैं। दूसरे महापुरुष का नाम है किंकम, पुराने नाम था। किंकम का जो चरित्र है वो भी इसी तरह का है, समान है। राजगिरी के रहने वाले थे, भगवान के दर्शन के लिए गए थे। वाणी सुनकर वैराग्य हुआ था। उसके पश्चात इन्होंने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को कार्यभार सौंप करके और फिर उसी तरह से मित्रजनों से भोजन करवा कर क्षमा याचना करके दीक्षा ले अनेक वर्षों तक संयम तप की साधना के अंतिम समय में भगवान की आज्ञा लेकर संलेखना और संधारा करके कर्म निर्जरा करके इन्होंने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया और फिर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इनकी आत्मा को भी वंदन और नमन करते। सुधर्म स्वामी ने आगे बताया, ये जो आगे का अध्ययन है इसका नाम मुद्गर पाणी है। मुद्गर पाणी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये कथा के साथ साथ में प्रसंग के अनुसार आपको सुनाऊंगा। इसका जो प्रसिद्ध चरित्र नायक है वह है अर्जुन माली है। कौन है? ये कथा के नाम लेते ही कथा आपकी स्मृतियों में आ गई होगी। बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है, परंतु ये चरित्र प्रसिद्ध तो है परंतु बड़ा अद्भुत संदेश को लिए हुए। आप पूछोगे संदेश क्या है इसमें? एक कथा है, कथा तो है पर संदेश है इसमें। संदेश क्या? भगवान महावीर का कहना था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये महावीर का संदेश था। उनका कहना था, अगर तुम्हें पाप से घृणा होगी तो तुम स्वयं पाप नहीं करोगे, तुम पाप को छोड़ दोगे। और जो पाप करने वाला व्यक्ति है उसको भी तुम यही प्रेरणा दोगे, भी पाप को छोड़ दो। घृणा, नफरत पाप से होनी चाहिए, वह व्यक्ति से नहीं। यीशु जा रहे थे, यीशु ने देखा एक जगह भीड़ खड़ी हुई थी और लोगों के हाथ में पत्थर थे। यीशु ने कहा, क्या है यह मामला? वो गए तो उन्होंने देखा एक स्त्री के हाथ बांध रखे हैं और उसको खूंटे से बांध रखा है। वो बेचारी आंसू भी नहीं पहुंच सकती और वो बुरी तरह से रो रही थी। सरकारी अधिकारी खड़ा हुआ था, उसने 1 2 3 करना था। किस लिए? कि 3 कहते ही सबने इस औरत को पत्थर मारने हैं, ये दुराचारणी, शहर में गंदगी फैलाती है, ये इसको पत्थरों से मार करके खत्म करना है। सबके हाथ में पत्थर थे। उस स्त्री की दशा या कोई उसकी जगह व्यक्ति हो, उसकी मनोदशा सोच सकते हो कितना भयभीत होगा कि जिसके चारों ओर लोग पत्थर लिए खड़े हों मारने को। यीशु भीड़ को चीरते हुए आगे आ गया और आगे आकर के यीशु ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो।
इस औरत ने शहर के अंदर गंदगी फैलाई है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दंड देना चाहिए। परंतु एक बात सुन लो शहर वालों, इसको वो पत्थर मारेगा जिसने जीवन में कभी सदाचार के नियमों का उल्लंघन न किया, वो पत्थर मारेगा। और जिसने सदाचार के नियमों का उल्लंघन किया हो वो पत्थर न मारे, अगर वो मारेगा उसको भारी सजा मिलेगी। सबके हाथ नीचे हो गए और एक एक करके फूट फूट के लोग चले गए। सरकारी अधिकारी भी देखते रह गए ये क्या हुआ। यीशु ने कहा खुद पाप करते हैं और दूसरों से नफरत करते हैं, खुद तो पाप छोड़ दो। खुद पाप छोड़ दोगे तो तुम किसी को कहने के अधिकारी बनोगे, और खुद तुम्हारा जीवन पाप में डूबा हुआ है और तुम दूसरों के ऊपर पत्थर उठाते हो, सब फूट कर चले गए। यीशु ने उसके बंधन खोल दिए और कहा बहन आज के बाद कभी पाप मत करना। मैं नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद वो एक सदाचारिणी स्त्री बन गई। बंधुओं बात यूं है, महावीर के संदेश की बात कह रहा था, लोग पापी से नफरत करते हैं, पाप से नहीं करते। पाप से घृणा हो तो खुद पाप छोड़ दें, न करें। बस इस चरित्र में यही संदेश दिया।